मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन और बरकत आलवियन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के ज़िम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए और खुदावंद की बरकत को चाहते हैं, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम के वसीला से, उनके वसीला से बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं, जिनको खुदावंद कसरत और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं खुदावंद की अजीम खादमाएँ हैं, खुदावंद की परस्तारा हैं और खुदावंद में कसरत और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद वर्शिपर एशले नुदरत जावेद से, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और इनका ताल्लुक लाहौर से है। आज वो हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ खुदावंद की ब्लेस्ड वर्शिपर नोमी आर्थर भी मौजूद हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खुद प्रोग्राम को होस्ट करती हैं। यू टर्न एक प्रोग्राम है, उनको होस्ट करती हैं। सो आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं सिस्टर्स को अपने प्रोग्राम में। Yes, sister जी, we welcome you in our program Youthful Melody to God. Praise the Lord and thank you for welcoming us, and we are thankful to Barkat Channel and Pastor Salik John. Amen. Thank you so much. God bless you. और मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, सिस्टर एशले नुदरत जावेद हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा है और साथ ही सिस्टर नोमी आर्थर भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खुदा की प्रशिश करते हैं। हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस प्रोग्राम में आके, और मैं आपकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस तरह से पास्टर सालिक की कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया है यूथ के लिए, ताकि बहुत से नौजवान मसीह के पास आ सके। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज़ लेंगे। और आज खुदा की जो खादमाएँ हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि किस तरह खुदा ने इनको ब्लेस किया और आज खुदा ने जो कलाम इनकी ज़िंदगी में रखा है उनसे सुनेंगे, ताकि सुनने वाले और देखने वाले अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन लम्हों के लिए जो तू हमें बख्शता है, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है मुर्दे तेरी सताइश नहीं करते, ना वो जो आ खुदा सो गए हैं। ए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी की सांसें दी हैं, ताकि ए खुदावंद हम तेरी सताइश कर सके और ए खुदावंद तेरी बाजुर्गी को और ए खुदा तेरी अलूहियत को, तेरी अजमत को बयान कर सके कि तू अजीब खुदावंद है, तू अजीब कुदरतों का खुदावंद है। तू हमारी ज़िंदगी में ए खुदा नए काम करता है। खुदा सारी पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और वो सब कुछ नया हो जाता है और या खुदा हम एक नया जीवन पाकर या खुदा तेरी तमजीद करते हैं। खुदा हम तेरी खादमाओं के लिए, तेरी परस्तारों के लिए, खुदा हम तेरी बरकत को चाहते हैं, इनको कसरत और कुदरत से इस्तेमाल करना। आज के इस एपिसोड के वसीला से खुदा लोग अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें और जिंदगियां तब्दील हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो यस, सिस्टर एशले नुदरत जावेद हमारे साथ मौजूद है। सो जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, यू आर वर्शिपर एंड ऑल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट, और बड़ी खुशी की बात है कि आप एक अच्छे प्रोफेशन से हैं। और सिस्टर नोमी जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक होस्ट भी प्रोग्राम को करती हैं, वर्शिपर भी हैं और प्रोफेशन से वो एक टीचर भी हैं। सो आज हम इनकी लाइफ के बारे में जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी सिस्टर एशले, आप हमें बताएं कि किस तरह खुदा के ने आपके दिल में डाला कि वर्शिप के ज़रिए ही आपने खुदा की तमजीद करनी, और किससे आप इंस्पायर हुई? वर्शिप जो है, सबसे पहले तो क्योंकि खुदा ने फैमिली में भी ये तोड़ा रखा था, ठीक है, उससे ही जो है ये आगे ट्रांसफ़र हुआ। और फिर मुझे याद है कि मेरी मदर की बात, जब मैं म्यूज़िक सीखती थी तो मामा ने मुझे कहा था कि आपने वर्शिप जो है ना, उसकी लिए ही अपनी आवाज़ को यूज़ करना है। खुदा ने आपको जो है ये आवाज़ जो है दी है, तो सिर्फ उसके लिए यूज़ करो। ठीक है, तो मीन्स मम्मा ने आपको बड़ा इस चीज़ में वो किया कि आपने इस तरह सही तौर पे, जिस तरह की प्रस्तिश जो मेयार खुदावन चाहता है, तो मम्मा ने आपको टीच किया कि ये चीज़ खुदावन चाहता है और आपने ऐसा ही करना। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को ओबे किया। और ये बड़ी अच्छी बात है आपकी मदर, हम जितनी मदर्स देख रहे हैं उनको भी या चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें। सिस्टर नोमी भी हमारे साथ मौजूद है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके दिल में कैसे फैमिली खिदमत में थी, कैसे खुदावन ने आपके दिल में डाला कि आपने खुदावन की प्रस्तिश करनी है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली तो ऑलरेडी खिदमत में थी। मेरे फादर जो हैं वो पास्टर हैं। अच्छा। और इसी तरह से मेरी फुफ्फो जो थी
वो भी मेरी जो सारी फुफ्फो हैं वो खिदमत संडे में? स्कूल करवाती थी, अच्छा। तो वो खिदमत में थी। लेकिन जब हमारे एरिया में कोई चर्च नहीं था, तो मेरे फादर के दिल में खुदा ने ये बात डाली कि हमारे एरिया में, हमारे पास भी कोई चर्च होना चाहिए। हम बहुत दूर चर्च जाया करते थे। अच्छा। तो चर्च के लिए खुदा ने जगह भी प्रोवाइड की। फिर वो जगह जो है वो खुदावंद के नाम जो है वो हमारी फैमिली ने की। लेकिन ये था कि उस चर्च में वर्शिप करने के लिए कोई नहीं होता था और कोई साज भी नहीं था, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फील होता था कि कोई भी बजाने वाला नहीं है, कोई गाने वाला नहीं है, और अजीब सा जो है वो माहौल बनता था क्योंकि वर्शिप सही से हो नहीं पाती थी। तो मेरे दिल में ये बहुत थी कि मैं जो है वो एक अच्छी वर्शिपर बनूं ताकि खुदावन जो है मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो फिर मैंने जो है वो सीखना शुरू किया। मैंने स्टार्ट तो कीबोर्ड से किया, लेकिन ये था कि फिर जो है मैं हारमोनियम सीखना शुरू हुई, प्रॉपर वर्शिप की तरफ आई, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अब जगह बजगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज गॉड। बेसिकली कलाम फरमाता तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और ये सिस्टर्स बहुत कम लोगों में ये फील होती है कि उन्हें वो चीज़ फील हो। अगर आपके घर में एक रूम में अगर 4 जगहों पे बल्ब लगता है ना, तो उसमें एक जगह नहीं लगेगा तो आपको घर में फील होगा कि इस जगह पे कमी है, आई थिंक लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, इधर एक चीज़ लानी चाहिए। तो हम अपने घर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये एक वो है दिली लाइक अटेंशन है ना, आपके अपने घर के साथ अटैचमेंट है कि आपको अपने घर से मोहब्बत और आपको फील होता है इस जगह पे इस चीज़ की कमी है और उस कमी को पूरा करना चाहिए। सो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और खुदा के घर से मोहब्बत रखते हैं, उनको फिर फील होता है कि ये जगह पे कमी है, हमें इसको फिल करना चाहिए। सो ये बड़ी बात, और जो स्पिरिचुअल होते हैं उन्हीं को ये कमी महसूस होती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही। इसको खुदावन जो बादशाहों का बादशाह, उसके लिए हर एक चीज़ हुस्न तकद्दुस से होनी चाहिए और उसका एक अमेजिंग तरीके से हमें उसको बयान करना चाहिए। सो बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस चीज़ को बयान किया। सो जैसे कि आपने बताया आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लाइक इसके लिए बड़ी स्टडी भी ज़रूरत होती है। सो कैसे लाइक ये प्रोफेशन भी आपने वो किया, तो स्टडी के बारे में आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगी? मेरी लाइफ में एक तो सबसे पहले कंप्लीट रिलायंस का बहुत बड़ा रोल है, कंप्लीट रिलायंस अपॉन गॉड। तो जब मैंने करियर चूज़ करना था तो मुझे घर से ही गाइड किया गया कि खुदावन से पूछो कि वो कहाँ पे आपसे खिदमत लेना चाहता है। तो खुदावन ने ऐसे एरिया में डाला जहाँ पे वो असल में खिदमत लेना चाहता था। जब मैंने स्टार्ट की स्टडी उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को। दिन ब दिन जो है, ईयर्स बाय ईयर्स जो है, ऐसे मतलब लोगों में जो है अवेयरनेस फैल गई कि अब हर सेटअप की ये ज़रूरत है। और मतलब क्लिनिक्स हैं और इस तरह से डिफरेंट जगहों पे ये सेटअप्स खोले जा रहे हैं। और मैं यंगस्टर्स को अपने कैरियर जो लोग चूज़ कर रहे हैं उनको यही कहूँगी कि सब लाइक आप इंस्पिरेशन तो लेते हैं, लेकिन कंप्लीट रिलायंस अपॉन गॉड भी बहुत ज़्यादा काम करती है। खुदावन आपके लिए हर जगह पे डिवाइन फेवर खुद ब खुद प्रोवाइड करता है जब आप अपना पूरे तौर से खुदावन को लेकर चलते हैं इस सारे चीज़ में। दैट्स वंडरफुल। उन्होंने बताया सिस्टर ने बड़ा अच्छा कि इसके लिए स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ स्टडी पे ही नहीं, अक्सर पेरेंट्स का ये होता है। अच्छा, वो चर्च जाने से, मेरा लास्ट टाइम में एक इंटरव्यू था एक चैनल पर PMI पर, तो उन्होंने यूथ के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, स्टडी को प्रॉपर टाइम दें, लेकिन प्रेफरेंस खुदा पर उसे तरजीह मत दें। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, वो अच्छा अपनी शादी घर में कोई ओकेजन है तो उसके लिए स्टडी छोड़ देंगे, बर्थडे ओकेजन है स्टडी छोड़ देंगे। अच्छा, जब बात दुआ की आएगी तो बच्चों के पेपर्स हैं, हमारा स्टडी टाइम, हम दुआ पर नहीं जा सकते। माय गुडनेस, कि मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि खुदावंद को छोड़कर आप कुछ भी नहीं है। आप इल्म हासिल कर लें, सब कुछ हासिल करें, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत है बस है। आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर खुदावंद का फेवर नहीं है तो फिर अक्सर बहुत से लोग डिग्रियां लेके भी बैठे हुए हैं और खुदावंद ने कोई उनको फेवर नहीं दिया। सो स्पेशल फेवर उनके लिए जो खुदावंद के साथ चलते हैं। आप स्टडी करें, हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करें, सेकुलर स्टडीज़ भी हासिल करें, और उस पर भी ज़्यादा जो फोकियत है, जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, खुदावंद के जिंदा कलाम को दें, जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दें, जिसने आपको सरफराज करना है। सो सिस्टर नौमी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रोफेशन से एक टीचर हैं। सो मैं एज अ टीचर आपसे पूछें, क्योंकि टीचर्स का बड़ा होता है, क्योंकि एक टीचर बड़ी मेहनत करता है बच्चों पे, और अगर वो मेहनत का फल ना मिले तो वो दिल खफा होता है। तो आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगी कि उनकी स्टडीज़
जो मैं हमने कहा कि स्टडी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए दुआ के साथ? तो दुआ तो लाजमी है, दुआ तो आप कहें कि जैसे आपका ऑक्सीजन है, सो दुआ और खुदा का कलाम पढ़ना आपके लिए ऑक्सीजन है। स्टडी हो चाहे जो भी आपके जो घर में सेरेमनीज चल रही हैं, दुआ आपने मस्ट करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। यस वेपन। और हमारी, आप सिस्टर बताऊं, ये हमारी रूटीन है और मैं इसको बता देता हूँ, हम लाइक स्टडी अभी भी स्टडी कर रहे हैं। सो खाना खाए बगैर मैं चले जाती हूँ कॉलेज, लेकिन प्रे के बगैर नहीं। और एग्ज़ाम्स में तो स्पेशली पापा को उठा के आप हमारे लिए प्रे करें, फिर हम जाएंगे। और एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले भी हम दुआ से उसका, क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारा उठना बैठना चलना फिरना तो हमारा मसीही है। सो खुदा से दूर होकर हम कुछ भी नहीं है, हमें खुदा ने कामयाब करना है, तो इसलिए हम दुआ से। तो बीइंग अ टीचर आप बच्चों को क्या गाइडलाइन देने चाहिए कि उनको किस तरह से, किस लेवल से स्टडी करनी चाहिए, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? मैं तमाम बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि स्टडी जो है वो उसको कभी भी ये ना समझे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारा खुदा जो है उसके सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, तो हमारे सामने कैसे नामुमकिन हो सकती है? क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। तो जब हम उसके बच्चे हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो अपने लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चों के लिए ये है कि अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद मेरे जहन को खोल, ताकि मैं अच्छे तरीके से स्टडी कर सकूं। और मेरे साथ पर्सनली इस तरह से हुआ कि क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो मेरे साथ इस तरह से कई दफ़ा हुआ कि मैं जब भी खुदावंद की हजूरी में जाती थी तो मैं कहती थी, खुदावंद तू ही मेरा सहारा है। मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करती थी मैथ की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, या जितना मुझे स्टडी पे फोकस करना चाहिए था। जब मेरे पेपर्स होते थे मैं तब भी अपनी बाइबल क्लास ले रही होती थी, मैं तब भी चर्च में जाके इबादत कर रही होती थी। मेरा ज़्यादा टाइम चर्च में ही गुजरता था। और ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने जो है वो मेरे हाथ को थामे रखा। और जब भी मैं पेपर करने लगती थी तो मैं नहीं लिख रही होती थी, बल्कि मेरा खुदा मेरे साथ होता था। तो यकीनन जब आप भी इसी तरह से करेंगे, खुदा पर भरोसा रखेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावंद तू ही मेरा सहारा है, जो कुछ भी तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में तू वो ही करना, तो खुदा कभी भी आपको नाकाम नहीं होने देगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में नाकामी आती है, तो कभी भी खुदा से खफा ना हो और ना ही अपनी उस स्टडी से खफा हो कि हम इस स्टडी को छोड़ देंगे, बल्कि उसको ट्राई करते रहें। क्योंकि जिस तरह एक चुनटी दीवार पे चढ़ना चाहती है, तो जब वो ऊपर चढ़ती है तो कई बार गिरती है और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो इसी तरह से आपने भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। नाकामी भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपने खुदा पर भरोसा रखना है। जब खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई मकसद रखा है तो वो जरूर आपको कामयाब करके उस मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये खुदा का वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो आप भी खुदा पर भरोसा रखें ताकि खुदा आपकी जिंदगी में हर काम खुद करे। हालेलुया, वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत। बीइंग अ टीचर उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आपने स्टडी को देना है टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इवन जब हम मीटिंग्स करते हैं तो लोग हमसे आके प्रे करवाते हैं कि इनके लिए प्रे की जाए ताकि इनका दिल स्टडी पे लगे। सो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं आप अपने बच्चों की तरबियत भी करें, और जितने बच्चे हमें देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद को भी दें, लेकिन स्टडीज़ पर भी तवज्जो रखें, ताकि खुदावंद आपको सर ठहराना चाहता है, दुम नहीं। आमीन। तो आप खुद भी हार्ड वर्क करें, खुदावंद ज़रूर आपको कामयाब करेगा। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इस तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे। हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, यानी जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए बात कर रहे थे कि उनके लिए स्टडी, सेकुलर स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कलाम का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। सो अब वक्त है कि जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, मेलोडी यानी खुदा के लिए सताइश करना, एक राग पेश करना। और मुबारक है वो जो नौजवानी के याम में खुदा उनको याद करते हैं। और जैसा हमने जिक्र किया कि आज की जो हमारी जो गेस्ट हैं वो वर्शिपर्स हैं, तो मैं चाहूँगी सिस्टर एशली के साथ मिलकर हम एक खूबसूरत गीत गाएं। मेरी तो इज्जती खुदावंद है, हाँ
खुदाबंद Oh, है, amen. मेरी तो इज्जत ही खुदाबंद है, मेरी तो दौलत ही खुदाबंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, Hallelujah. मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम को पढ़ कर अब हर एक बात को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम को पढ़ कर ही अब हर एक बात को करता हूँ मैं। हाँ मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने तो जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है, हाँ यीशु है, खुदावंद है। हालेलुया, वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा उनकी बंदी के लिए और भाई मूसा के लिए और भाई अलीशा के लिए। बड़ा खूबसूरत उन्होंने प्ले किया और गीत की लिरिक्स बड़ी पावरफुल थी। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है, मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। आमीन। कलाम फरमाता, मुझे तेरी शहादतों से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है। हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारा उठना बैठना, सब कुछ हमारा मसीह है। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी सिस्टर नोमी के साथ मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। जो मैं गीत आज आप सबको सुनाऊंगी, इसके लिरिक्स कुछ यूँ हैं। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, जोर न्यायिक रुका आने वाला है, क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हम प्रशिश करते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो ज़िंदगियाँ बरकत को हासिल नहीं करेंगी। तो हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, जोर न्यायिक रुका आने वाला है, ओ जोर न्यायिक रुका आने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, ओ रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, जोर न्यायिक रुका आने वाला है, ओ जोर न्यायिक रुका आने वाला है। हालेलुया, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है
और खुदा का जोर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो बहुत खूबसूरत गीत सिस्टर नॉमी ने गाया। तो अब वक्त है कि सिस्टर एशले हमें बताए कि व्हाट इज़ वर्शिप एंड हु इज़ वर्शिपर। वर्शिप इज़ मोर ऑफ अ वॉर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक वर्शिपर जो है ना सिर्फ गा कर ही नहीं वर्शिप करता, बल्कि हम खुदा के काम को ऑनर देते हैं अपने खुदावन को पब्लिकली उसके कामों का बयान करने से भी, और खुदावन की शुक्रगुजारी इस तरह से भी होती है, फिर दुआ में भी हम खुदावन को शुक्र जो है पेश करते हैं। तो बाकी जो है एज इट आई सेड कि इट्स मोर ऑफ अ वॉर, क्योंकि वर्शिपर जो है ना वो ही कलाम के लिए भी लोग को तैयार करता है, हल चलाता है या और दिलों को नर्म करता है, और साथ में फिर जब तक वो अनॉइंटेड नहीं है तब तक ये जो है ना नहीं सिलसिला चल सकता। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा खूबसूरत मैसेज उन्होंने शेयर किया कि वर्शिपर जो है वो हल चलाने वाला है, और वर्शिप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी खिदमत है जिसके वसीला से खुदा का तख्त लगता है, और तख्त हर एक की प्रस्तिश पे भी नहीं लगता, यानी वैसी प्रस्तिश जैसी खुदा चाहता है। खुदा रूह है और ज़रूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से, और जब हम रूह से वाकिफ़ होते हैं, सच्चाई उसके कलाम से वाकिफ़ होते हैं, तब खुदा का तख्त लगता है, और यह है असल प्रस्तिश जो खुदावन चाहता है। इसी के साथ सिस्टर नोमी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि मेरे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, हमने खुदा के लिए तमजीद की, गाया बड़ी खूबसूरत आवाज़ों में। तो आप नौजवानों को कैसे क्या मैसेज देना चाहती है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, कलाम के मुताबिक नौजवान बेरा रवि का शिकार है, वो किस तरह खुदावन के पास आ सकते हैं? आज का जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा खुदावन से दूर जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर एक का ध्यान ज़्यादा सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया को अगर आप पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। तो इसके लिए आपको खुदावन के पास आना ज़रूर है। और वर्शिप जो है, जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल भी है, तो नौजवानों को खुदावंद की हजूरी में आने के लिए जो है वो वर्शिप को अपनी ज़िंदगी में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जो है वो ये ताजगी है जो कि खुदा की तरफ से हमें मिलती है। जिस तरह दाऊद जब अपने साज़ों को बजाता था तो जो है खुदा महसूस होता था और खुदा उससे खुश होता था। तो आज का नौजवान भी अगर रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेगा तो यकीनन खुदा उसे पसंद करेगा, क्योंकि जो असल वर्शिप है वो अपने दिल को उसके सामने ढेलना है। अगर हम अपना दिल ही उसे नहीं देते तो जितना मर्जी हम अच्छा गा लें, जितना मर्जी हम अच्छा बजा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने दिल को खुदा को देना ज़रूर है। तो आज के नौजवान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपना दिल खुदा को दे और मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखे। जब हम दो बेड़ियों में कदम रखेंगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने खुदा को चुना है तो खुदा को टाइम दें और उसकी प्रस्तिश करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करे। आमीन, वंडरफुल, बड़ा पावरफुल मैसेज, क्योंकि कलाम फरमाता है नौजवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकता है। सिर्फ सवाल ही नहीं, खुदावंद ही जवाब आपको दे देता है, यानी उसके कलाम पर निगाह करने से, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर और उस पर अमल करके। क्योंकि कलाम फरमाता महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। जितने नौजवान देख रहे हैं, आज आपके लिए आज़ाद मौका है कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद आपसे अपना काम लेना चाहता है। आमीन। खुदावंद ने आपको अपनी तमजीद के लिए बनाया है, सो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। जैसे सिस्टर ने कहा, सोशल मीडिया का यूज़ आज हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अंजील को फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। आप भी अंजील को फैलाने का इस्तेमाल करें ताकि इब्लीस आपकी ज़िंदगी से दूर भागे और खुदा का काम बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।